शिवाजी महाराज के स्वराज्य में प्रजा की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सम्मानजनक ढंग से होती थी। महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार प्राप्त था। जाति और धर्म के भेदभाव को कोई स्थान नहीं था। अन्याय और अत्याचार की कोई जगह नहीं थी। कृषि और व्यापार फलते फूलते थे और प्रजा सुख शांति से जीवन यापन करती थी। इसीलिए पन्हालगढ़ की घेराबंदी के दौरान शिवानाई महाराज जैसे भेष धारण कर बलिदान देने के लिए तैयार थे। घोड़खिंड में बाजी प्रभु देशपांडे और सैकड़ों बांदल सैनिक ने बलिदान दिया। मुरारबाजी, नेताजी पालकर, जीवाजी महाल, हीरोजी फर्जंद, मदारी मेहतर, सिद्दी हिलाल जैसे अनेक योद्धा स्वराज्य की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार थे। शिवाजी महाराज की सेना में भर्ती होने के लिए धर्म की कोई बाधा नहीं थी, केवल स्वराज्य के प्रति निष्ठा आवश्यक थी। इसी कारण बीजापुर के सेना से 700 पठान योद्धा स्वराज्य की सेवा में शामिल हुए थे। शिवाजी महाराज की सेना में सभी धर्मों के योद्धा थे। उनमें दरिया सारंग दौलत खान नौसेना प्रमुख थे, नूर खान बेग पहले सरनौबत थे, सिद्दी इब्राहिम जो अंगरक्षक थे, इब्राहिम खान थे जो तोपखाना प्रमुख थे, महाराज के वकील काजी हैदर और सिद्दी वाह घुड़सवार सेना प्रमुख थे। सभी महाराज के लिए, स्वराज्य के लिए जान दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य में सभी धर्मों के पवित्र स्थलों का सम्मान किया जाता था। हिंदू मंदिरों के साथ साथ मुस्लिम संतों की दरगाहों में और मस्जिदों में भी महाराज ने आर्थिक सहायता दी थी। केलशी के हजरत बाबा याकूत की दरगाह के निर्माण के लिए महाराज ने अनुदान दिया था। साथ ही वार्षिक खर्च के लिए वर्षासन भी प्रदान किया था। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत शिवाजी महाराज के सभी समुदायों के प्रति उदार दृष्टिकोण का उदाहरण देते हुए कहते हैं, शिवाजी महाराज ने बाबा याकूत की दरगाह को बहुत दान दिया था। इसका समकालीन साक्ष्य भी मौजूद है, चाहे वह पन्हालागढ़ की सदोबा दरगाह हो या विशालगढ़ की मलिक रिहान दरगाह। शिवाजी महाराज ने उन्हें उचित सम्मान दिया है। महाराज ने अपने सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिया था, लूट के दौरान कुरान, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी स्त्री पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। यदि कुरान की कोई प्रत मिले तो उसे श्रद्धा से उठाकर अपने मुस्लिम सैनिकों के पास सौंप देना चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार ने भी की है। इतना ही नहीं, इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है। शिवाजी महाराज का यह आदेश भी प्रसिद्ध है, जिसमें वो कहते हैं कि जिसका जो धर्म है उसे उसी के अनुसार पालन करने दो, इसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। रघुनाथ पंडित द्वारा लिखित शिवाजी महाराज के ये आदेश का एक उल्लेख था। जजिया कर पर भी शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को फटकारा था। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर के विरोध में शिवाजी महाराज ने उनको पत्र लिखकर कहा था, कुरान अल्लाह की वाणी है, उसमें अल्लाह को संसार का ईश्वर कहा गया है, केवल मुसलमानों का ईश्वर ऐसा नहीं लिखा है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उसके लिए एक समान है। कोई मस्जिद में प्रार्थना करता है तो कोई मंदिर में घंटा बजाता है। किसी के भी धर्म का विरोध करना अपने ही धर्म का पालन न करना और खुद ईश्वर को दोष देना होगा। शास्त्र और न्याय दोनों दृष्टि से यह अनुचित है। सम्राट अकबर की सुलह ए कुल से प्रेरित राज्य व्यवस्था की तारीफ करते हुए शिवाजी महाराज अकबर को जगत गुरु कहते हैं। आलमगीर औरंगजेब को लिखे वो अपने पत्र में लिखते हैं कि बादशाह सलामत, इस साम्राज्य रूपी भवन के निर्माता बादशाह अकबर ने पूर्ण गौरव से 52 वर्ष राज किया। उन्होंने ईसाई, यहूदी, मुसलमान, दादूपंथी, नक्षत्रवादी, परिपूजक, विषयवादी, नास्तिक, ब्राह्मण, श्वेतांबर, दिगंबर आदि सब धर्म संप्रदायों के प्रति सुलह ए कुल की सुनीति को अपनाया था। सबकी रक्षा और पोषण करना ही उनके उदार हृदय का उद्देश्य था। इसीलिए वे जगत गुरु कहलाए। अकबर की उदारता का ऐसा पुण्य प्रभाव था कि वह जिस ओर जाते विजय और सफलता आगे बढ़कर उनका स्वागत करती थी। शिवाजी महाराज की इस सर्वसमावेशी दृष्टि की आज भी समाज को नितांत आवश्यकता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार शरद गोरे कहते हैं, शिवाजी महाराज ने मानवता को केंद्र में रखकर शासन किया। उन्होंने कुशाग्र और योग्य व्यक्तियों को अपने प्रशासन में स्थान दिया। उनकी नीति सर्वसमावेशी थी। आज कुछ स्वार्थी लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए शिवाजी महाराज को जाति और धर्म के दायरे में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय और समाज के लिए घातक है।
हमें महाराज के चरित्र से प्रेरणा लेकर एकजुट समाज के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। समय बदलता है, समाज की समस्याएं बदलती है, नई पीढ़ी की आकांक्षाएं बदलती है, लेकिन शिवाजी महाराज की युद्ध नीति, दूरदृष्टि, नेतृत्व और प्रजाहित चिंतन आज भी उतने ही मूल्यवान है जितने उस समय में थे। दुनिया में अक्सर शक्ति और सद्गुण एक ही व्यक्ति में मिलना दुर्लभ होता है। शक्तिशाली व्यक्ति अन्यायी हो सकता है और सद्गुणी व्यक्ति कमजोर और अन्याय के आगे झुक सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इसका अपवाद थे। उनके अंदर शक्ति और सद्गुण दोनों का ही अद्भुत संगम था, जिसने उन्हें सबसे अलग और महान बना दिया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उनके विचार, उनकी नीतियां और उनकी सर्वसमावेशी दृष्टि न केवल उनके युग में बल्कि आज भी प्रासंगिक है। आज की युवा पीढ़ी को शिवाजी महाराज के साहस और नेतृत्व से प्रेरणा लेकर अन्याय के खिलाफ लड़ने, सर्वधर्म समभाव अपनाने और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया था, यह केवल एक भूभाग नहीं बल्कि स्वाभिमान, समानता और सर्वसमावेशी सोच का प्रतीक था। शिवाजी महाराज के इस महान स्वराज्य की गाथा आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आवाज द वॉइस को जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।